तो माई करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और हेलो ऑल व्यूवर्स। पिछले दिनों मैंने हिंदी की एक कहानी शेयर की थी। कहानी का नाम था इक्की दुक्की, और इस कहानी की पूरी रीडिंग और इसके बीच से क्या क्या क्वेश्चन आंसर या व्याकरण निकाले जा सकते वो शेयर किया था। तो कुछ पेरेंट्स का मैसेज आया जिससे मुझे समझ में आया कि हिंदी पढ़ाना एक टास्क है, पर हिंदी पढ़ाने से ज़्यादा टफ टास्क है हिंदी की प्रैक्टिस करवाना। क्योंकि ये जो कहानी उन्होंने पढ़ी, इस कहानी के आधार पे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रश्न बनते हैं, व्याकरण के बनते हैं और वोकैबुलरी मतलब शब्दकोश के बनते हैं, और ऐसी वर्कशीट्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसका प्रिंट आउट निकालना होता है, और वर्कशीट एक ही तरह की मिलती है। तो आपको क्या है, कई राउंड प्रैक्टिस करानी। तो बच्चों को अलग अलग तरह से वर्कशीट बनाना कैसे बना सकते हैं, आज मैं आपको उस कहानी की एक वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से शेयर कर रही हूँ। इसको पूरी ज़रूर देखिएगा। और आप अगर अपने बच्चों का भी हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला, कोई एडमिशन टेस्ट देने वाले हैं, तो हिंदी का किसी भी लेसन को, किसी भी चैप्टर को उठा के इस तरह से वर्कशीट बनाइएगा। तो देखिएगा आपके बच्चों की हिंदी पे बड़ी अच्छी कमांड हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधे वर्कशीट दिखाती हूँ। तो ये कहानी तो मैंने ली है इक्की दुक्की। ये कहानी अगर सुननी होगी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। सबसे पहला आता है कि बच्चों को मतलब खुद से सोचने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है वाक्य बनाना। तो वाक्य बनाने के लिए नए नए शब्द देने से बेहतर ऑप्शन होता है कि आप जिस चैप्टर को उन्होंने पढ़ा है उसी से शब्दों को उठाइए। इससे क्या होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अच्छा हाँ, ये शब्द तो मैंने इस चैप्टर में पढ़ा था, और इससे वो ज़्यादा अच्छा सोच पाते हैं कोई भी वाक्य बनाना। जैसे कि ये इक्की दुक्की चैप्टर में बाल के बारे में है, तो पहला मेन जो था ये बाल था। तो मैंने एक वाक्य बनाने दिया है बाल। इसमें बच्चा कुछ भी लिख सकता है, जैसे मेरे बाल काले हैं, बाल का रंग काला होता है। दूसरा शब्द है इसमें घमंडी। ये किसी के स्वभाव से संबंधित है, इस चैप्टर में दिया हुआ है घमंडी। अब घमंडी से बनाना है कोई भी वाक्य, वो अपने सोच से बना सकता है। मेरा एक दोस्त घमंडी है, हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी शब्द बना सकता है, वाक्य बना सकता है। सुंदर, सुंदर कुछ भी हो सकता है। ये सुंदर भी एक क्या है, विशेषण है। अब सुंदर उसको बहुत ही सुना सुना सा शब्द लगेगा, क्योंकि उसने इस चैप्टर में सुंदर वर्ड को पढ़ा है। तो इसलिए जैसे ही सुंदर आएगा तो उसको हो सकता है वो चैप्टर का ही कोई लाइन लिख दे, या फिर अपने मन से सोचे बच्चा। सुंदर, गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। प्यास, तो प्यास भी इसी चैप्टर का है। प्यास, प्यास मुझे बहुत प्यास लगी है। गाय बहुत प्यासी थी। फिर है पांचवा रस्सी। रस्सी से पेड़ को बांधा, रस्सी से गाय को बांधा। इस तरह से उसको वाक्य बनाना है, और ये वाक्य उसको पहले राउंड में ना खुद से बनाने दीजिए, ताकि उनकी खुद की जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप हो। उसके बाद आप उनको बार बार प्रैक्टिस करा के वाक्य कैसे बनाते हैं, हमेशा वाक्य जो है वो कुछ सीख देने वाला होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये सब चीज़ें सेकंड राउंड में बताइए। तो मैंने फर्स्ट राउंड के लिए इसीलिए बनाया है। अब दूसरा आता है व्याकरण का पोर्शन, एक वचन और बहुवचन, यानी कि एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करें, या आप इसको पलट दें, बहुवचन को एक वचन में कन्वर्ट करें। जैसे बहन, बहन का बहुवचन होगा बहनें। लड़की, लड़की का बहुवचन लड़कियाँ। झाड़ी, झाड़ी का बहुवचन झाड़ियाँ। पत्ता, पत्ता का बहुवचन होगा पत्ते। गाय, गाय का बहुवचन गायें। एक वचन और बहुवचन क्या होता है, एक जब कोई चीज़ होती है तो इस, और जब वो एक दो से ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुवचन हो जाता है। इसके बाद रस्सी, रस्सियाँ। झोपड़ी, झोपड़ियाँ। दरवाज़ा, दरवाजे। कांटा, कांटे। औरत, औरतें। ये सारे शब्द जो हैं ये इससे निकाले गए हैं, इसी कहानी से निकाले गए हैं। इसलिए बच्चा इसको पढ़ते ही ना बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि इस कहानी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है दो बहनें थी, तो बहन का क्या हो जाएगा, बहनें थीं। इस तरह से वो खुद कनेक्ट कर पाएगा अपने को उस कहानी से, और उसका उस कहानी के प्रति, उस चैप्टर के प्रति इंटरेस्ट पैदा होगा। तो नए नए शब्दों को गढ़ने से ज़्यादा अच्छा है, आसान उपाय है कि आप उस कहानी से ही शब्दों को निकाल करके बच्चे को दीजिए एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट करने। इवन एग्ज़ाम में भी चैप्टर से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब थर्ड आते हैं, ये जो चैप्टर है इक्की दुक्की, इसकी खास बात ये है कि इसमें आधे शब्दों वाले, आधे अक्षर वाले शब्दों पे जोर दिया गया है। इक्की, दुक्की, अम्मा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो भी ऐसे शब्द थे उनका शब्द अक्षर लिखा है। आधा क पूरा क, आधा म पूरा म, आधा ल पूरा ल, आधा च पूरा च से दो दो शब्द लिखने हैं। जैसे आधा क और पूरा क से क्या होगा, मक्का, और इक्की भी लिख सकते हैं, चैप्टर से भी उठा सकते हैं। आधा म और पूरा म से चम्मच और अम्मा। आधा ल और पूरा ल से चुल्लू, चुल्लू भर पानी जो होता है ना, इस चैप्टर में दिया हुआ है चुल्लू। और
एक और भी लिख सकते हैं, लल्लू लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। आधा चौ और पूरा चौ से ये बच्चा और सच्चा। तो इस तरह से उनको दो दो शब्द लिखने हैं। वो चाहें तो अपने पाठ से भी उठा सकते हैं या चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं शब्द और उनके अर्थ को मैचिंग करना, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। और बच्चों को ना चैप्टर के कठिन शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए, इसलिए मैंने जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ तो उसको सर्कल लगाती जाती हूँ। जैसे कि सुंदर, सुंदर का अर्थ होता है खूबसूरत। रौब, रौब मतलब गुस्सा दिखाना। मुरझाई हुई, इसका मतलब होता है सूखी हुई। ये सब उसी पाठ से लिए गए, इकट्ठी, एक साथ। और पुचकार यानी कि प्यार। तो इस तरह से उनको सुंदर को खूबसूरत से मैच करना है, रौब को गुस्से से, मुरझाई को सूखी हुई से, इकट्ठी को एक साथ और पुचकार को प्यार से मैच करना है, क्योंकि इन शब्दों का यही अर्थ है। अब शब्दकोश का तो उनको ज्ञान हो गया। अब थोड़ा व्याकरण की बातें कर लेते हैं, क्योंकि हर चैप्टर में एक हिंदी व्याकरण का एक अच्छा खासा पोर्शन छुपा होता है। तो सबसे पहले आता है विलोम शब्द, यानी विपरीत शब्द क्या होंगे, क्या क्या निकाले जा सकते हैं इस अध्याय से। तो इस अध्याय में जो जो शब्द दिए वो मैं बताती हूँ। छोटे, छोटे का होगा बड़े। लड़की, लड़की का विलोम होगा लड़का। ऊपर, ऊपर का विलोम नीचे। याद, याद का विलोम होगा भूलना। खोलना, खोलने का विलोम होगा बंद करना। गर्मी, गर्मी का विलोम ठंडा। अच्छा, अच्छा का विलोम बुरा। मीठा, मीठा का विलोम कड़ुआ। खुश, खुश का विलोम दुख। रोना, रोना का उल्टा हुआ हंसना। तो इस तरह से मुझे 10 मिल गए इसमें विलोम शब्द वाले, तो मैंने 10 को लिख दिया, ताकि उस चैप्टर के जितने भी ऐसे शब्द हैं जिसका विलोम बन सकता है वो बच्चे को अच्छे से लर्न हो जाए और उसकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद आते हैं जो कि इंग्लिश में बोलते हैं राइमिंग वर्ड, हिंदी में बोलते हैं तुकांत। जैसे कि इस चैप्टर में दिया हुआ है खाना, खाना क्या कर सकते हैं जाना। सिर, सिर का होगा फिर। झाड़ी, झाड़ी का करेंगे बाड़ी। बेटी, बेटी का कर सकते हैं पेटी, जिसे बक्सा कहते हैं ना उसे कहते हैं पेटी। जैसे का, जैसा का पैसा। तेल, मेल। बाल, खाल। खिला, पिला। तो इस तरह से तुकांत का क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर लिखना है। खाना, जाना, सिर, फिर, झाड़ी, बाड़ी, बेटी, पेटी, जैसा, पैसा, तेल, मेल, बाल, काल, खिला, पिला। फिर आता है चैप्टर के बीच के फिलिंग द ब्लैंक, ताकि बच्चे ने स्टोरी कितने ध्यान से पढ़ी वो पता चले। जैसे दोनों बहनें अम्मा और डैश के साथ रहती थी, तो अम्मा और बाबा के साथ रहती थी। दोन केस वाली बड़ी बहन थी। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। ऐसे इससे क्या होता है ना, वो शब्द भी आ जाते हैं जो कठिन शब्द होते हैं और बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है। मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। दुक्की के 2 ही बाल थे। ये खाली स्थान भरें आपको चैप्टर से, क्योंकि प्रश्न उत्तर तो चैप्टर के लास्ट में दिए, वो तो बच्चे को लिखना ही है, लेकिन खाली स्थान भरे भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। या फिर आप इसमें सही गलत भी कर सकते हैं। दोनों बहनें अम्मा बाबा चाचा चाची के साथ रहती थी, ऐसा कुछ लिख दीजिए गलत। इससे उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी और कहानी कितने ध्यान से पढ़ी है ये भी पता चल जाएगा। इसके बाद आते हैं काम वाले शब्द, जिसे हम कहते हैं क्रिया, और नाम वाले शब्द, जिसे हम कहते हैं संज्ञा। तो इस चैप्टर में जितने भी काम वाले शब्द हैं उनको लाल रंग से रंगना, यहाँ पे लिस्ट दी गई है। और नाम वाले शब्द जो कि संज्ञा है, पीले रंग से रंगना है। जैसे कि गाय क्या है, गाय नाम वाले शब्द एक संज्ञा है, तो ये पीले से रंगाएगा। पेड़ एक संज्ञा है। संज्ञा क्या होते हैं, जो भी नाम है किसी भी चीज़ का, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी जगह का नाम। और काम वाले शब्द जो भी काम हम करते हैं, जैसे देखा, देखा क्या है, एक क्रिया है, इसको लाल रंग से रंगेंगे। बंधी, गाय बंधी हुई थी, तो बांधना क्या है, एक काम है, तो ये क्रिया है, इसको लाल रंग से। सरपट लाल रंग से रंगेंगे, ये क्रिया है। जंगल एक जगह का नाम है, तो इसको पीले रंग से रंगेंगे। सुनाना, किसी को बात को सुनाना, तो ये क्या है, क्रिया है, इसको लाल रंग से रंगेंगे। दूध एक सामान है, तो इसको, ये संज्ञा है, इसको पीले रंग से रंगेंगे। झोपड़ी एक जगह है, तो इसको संज्ञा है तो पीले रंग से। अम्मा संज्ञा है, पीले रंग से। बच्ची संज्ञा है, पीले रंग से। दुक्की एक लड़की है, तो ये पीले रंग से। तो इस तरह से संज्ञा, क्रिया, रिक्त स्थान भरे, तुकांत, विलोम शब्द, इसके अलावा शब्दकोश और फिर शब्द और उनके अर्थ, एक वचन, बहुवचन और वाक्य बना, इस तरह से पूरा कंप्लीट एक वर्कशीट तैयार हो जाता है। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हैं और इस तरह से बना बना के बच्चों से एग्ज़ाम टाइम में, एडमिशन टेस्ट के टाइम में सॉल्व कराइए। और अगर आपको ऐसी वर्कशीट डेली बेसिस पे देखनी है तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा। अगर अच्छा लगेगा आपको तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा ये कि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी।